लालच का फल। एक जंगल में दो बाज भाई रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा भाई गरीब। अमीर भाई के पास बहुत सा सामान था जो एक पक्षी को जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भाई के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर वो एक दिन अपने भाई के पास मदद मांगने गया तो बड़े भाई ने उसे मना कर दिया और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माँ बापूजी की ज़मीन तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है, अब और नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना, जाओ यहाँ से। ऐसा करके उसके घर से उसने निकाल दिया। जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा एक छोटे पक्षी को दूसरा पक्षी मार रहा था, तो वह उसके पास गया और वो पक्षी को वहाँ से भगा दिया। तब वह छोटा पक्षी बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। छोटा पक्षी सोच रहा था ये इतने उदास क्यों है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे बेटा, जाने दो, बड़ी लंबी कहानी है। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ तो सही। फिर छोटा भाई सारी बात उस पक्षी को बताता है तो उसकी बात सुनकर छोटा पक्षी बोला, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आप सबकी मदद करते हो और आपके भाई ने आपकी मदद नहीं की, ये तो बहुत गलत बात है। छोटे पक्षी से उसका दर्द देखा नहीं गया तो वो बोला, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी को बताना मत। जंगल में एक काली गुफा है, उसमें एक काला पक्षी रहता है, उसके पास एक जादुई घड़ा है, तो आप उसके पास जाके वो घड़ा मांग लेना, लेकिन आप साथ में मीठी बात ज़रूर ले जाना। उसे मीठी बात बहुत पसंद है, वो किसी भी हाल में मीठी बात नहीं छोड़ेगा, तो आप उससे मीठी बात के बदले में जादुई घड़ा मांग लेना, तो वो आपको दे देगा। उसकी बात सुनकर वो छोटा भाई अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को मीठी बात बनाने को बोलता है। उसकी पत्नी मीठी बात बना के उसे एक कपड़े में रख देती है। फिर वह मीठी बात लेकर जंगल में काली गुफा खोजने लगता है और उसे काली गुफा मिल जाती है। फिर वो काली गुफा के अंदर जाता है और उसे वह काला पक्षी दिखाई देता है। तो छोटे भाई को देखकर काला पक्षी बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मीठी बात है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे वाह, मीठी बात, ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रही है। ये बात तुम मुझे दे दो, उसके बदलों में तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। मुझे जादुई घड़ा दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो जादुई घड़ा, तुम जो मांगोगे तुम्हें ये देगा। बस तुम्हें बोलना होगा, ए जादुई घड़े मुझे खाना दो, तो वह तुम्हें खाना देगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी होने पर तुम्हें इस घड़े को बोलना होगा, ए जादुई घड़े रुक जा, तब ये घड़ा रुक जाएगा। छोटा भाई घड़ा लेकर अपने घर आता है और अपने पत्नी को सारी बात बताता है। फिर वो बोलता है, ए जादुई घड़े मुझे खाना दो, और उस घड़े में से बहुत सा अनाज निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो सब पेट भर खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह वो बहुत सारा अनाज निकाल कर जंगल में बेच कर आता है। ऐसे कुछ दिन में अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। उसका भाई सोच रहा था, कुछ दिन पहले तो ये भूखा मर रहा था, आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो वो सोचता है, कल मैं चुपके से जाकर देख कर आता हूँ। अगले ही दिन वो छोटे भाई के घर के पास जाकर छुप जाता है और सारी बात जान जाता है। फिर वो एक दिन चुपके से वो घड़ा चुरा लेता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक समुद्र किनारे एक नाव में बैठ जाता है। तो उसका बच्चा बोला, पापा आप ये मटके के लिए हमारा घर बार सब कुछ छोड़कर हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? बेटा, ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये तो जादुई मटका है। पापा, जादुई मटका, ये क्या होता है? बेटा, ये मटके को जो बोलोगे वो हमें मिलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए जादुई मटके, नमक निकाल। तो वो मटका नमक निकालना शुरू कर देता है, लेकिन बड़े भाई को जादुई मटके को बंद करना नहीं आता। फिर धीरे धीरे नमक का ढेर लगना शुरू हो जाता है और वो सब समुद्र में ही डूब जाते हैं। और इस तरह बड़े भाई के लालच ने पूरे परिवार की जान ले ली। इस कहानी से शिक्षा, बच्चों जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ है। ये एक इंसान को हैवान बना देती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।